आज ये चुनाव दिल्ली और मटियाला विधानसभा के विकास का है और विकास में मटियाला विधानसभा बहुत पीछे चली गई। तो आपके माध्यम से मैं मटियाला की जनता जनार्दन को विश्वास दिलाती हूँ कि मटियाला विधानसभा में कॉलेज का शुरुआत हुई, अर्बन एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, इतने विकास के काम हुए हैं। सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अर्बन एक्सटेंशन रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे बना दिया, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ गली नाली सड़क नहीं बना पाई। भला जहां पश्चिमी दिल्ली की लोकप्रिय सांसद श्रीमती कमलजीत सहरावत खड़ी हो, उस जगह का अर्थ तो आप अपने आप लगा सकते हैं कि वहां पे जनता जनार्दन किस कदर से अपनी इस लोकप्रिय सांसद को मिलने, सुनने और जानने के लिए कैसे उमड़ पड़ती है। आज एक बार फिर ऐसा ही माहौल देखने को मिला। दरअसल में मटियाला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार संदीप सहरावत को बनाया है। संदीप सहरावत बेहद युवा उम्मीदवार हैं और संदीप सहरावत को आज नामांकन दाखिल करना था। उनके नामांकन दाखिल समारोह में पहुंची पश्चिमी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद श्रीमती कमलजीत सहरावत। कमलजीत सहरावत भी मटियाला विधानसभा से ही आती हैं, इसीलिए मटियाला विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद हुए और उन्होंने अपने इस लोकप्रिय सांसद और युवा उम्मीदवार का बढ़ चढ़कर जोश बढ़ाया। मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद कमलजीत सहरावत ने साफ साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हर एक मतदाता वोट इसलिए करना चाहती है क्योंकि राजधानी दिल्ली में विकास की जरूरत है और विकास की इस बयार को देखते हुए पश्चिमी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की तमाम सीटों पर जीत दर्ज होगा, जिसमें एक नाम मटियाला विधानसभा का भी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार क्षेत्र में रह के जनता के बीच में काम करने वाली पार्टी है और हम लगातार जनता के मुद्दों और उनके भले के लिए जो भी काम है वो करते हैं। लेकिन अब चुनाव है तो सभी तैयारियों को एक धार देना पड़ता है, एक डायरेक्शन देनी पड़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के इस चुनावी समर के लिए तैयार है। हम अपने विकास के एजेंडा को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। कैसे कम्युनिकेट कर रही है? जब लोगों के बीच में जाती होंगी, बातचीत होती होगी, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है? आज सबसे बड़ी बात यह है कि जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां की जनता अपने आसपास की टूटी हुई गली नाली सड़कों से, आसपास फैली हुई गंदगी से, अपने घर में बीमार व्यक्ति जो कि पॉल्यूशन की और इस गंदगी की वजह से है, उससे पहले ही पीड़ित है। पीने का पानी आता नहीं, आता है तो उसको आरओ से साफ करके ही पी सकते हैं। झुग्गी झोपड़ी में भी पानी को खरीद कर पीना पड़ रहा है। महिलाओं के लिए बात करने वाले आज नौकरी देने की बात करते थे, एक साइन की बात है। आज मार्शलों को और जो बाकी लोग लिए गए थे उन सबको नौकरी से निकाल कर दिल्ली के विकास की जब बात कर रहे थे, अपने सभी वादों पर वो झूठे निकले हैं। 10 साल में शीश महल और एक्साइज पॉलिसी पे जिन्होंने काम किया हो, आज उनकी रिपोर्ट कार्ड विकास के नाम पर 0 है। इसीलिए जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता हमसे पहले हमारे पक्ष में हमें नजर आती है। एक तरफ कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी से बड़े पुराने उम्मीदवार हैं जिनकी प्रसिद्धि है, जो लोग जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल नया उम्मीदवार दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हमारी पार्टी में कभी महत्वपूर्ण नहीं होता। हमारे यहाँ जिस व्यक्ति की कल्पना नहीं की होती वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एक चाय वाला हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बन जाता है। मैं खुद एक ऐसी कार्यकर्ता हूँ जिसकी कोई पहचान नहीं थी। तो हमारे यहाँ की पहचान भारतीय जनता पार्टी। और रही बात सामने की, सामने 10 साल में मुख्यमंत्री ने जो झूठ बोला वो जनता के सामने है, और अगर जो कैंडिडेट सामने है तो वो भी जनता के बीच में पहले रहकर जा चुके हैं। आज ये चुनाव दिल्ली और मटियाला विधानसभा के विकास का है और विकास में मटियाला विधानसभा बहुत पीछे चली गई। तो आपके माध्यम से मैं मटियाला की जनता जनार्दन को विश्वास दिलाती हूँ कि मटियाला विधानसभा में कॉलेज का शुरुआत हुई, अर्बन एक्सटेंशन रोड, द्वारका एक्सप्रेसवे, इतने विकास के काम हुए हैं। सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अर्बन एक्सटेंशन रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे बना दिया, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ गली नाली सड़क नहीं बना पाई। तो ये आपके क्षेत्र के विकास का चुनाव है, आपके बीच रहने वालों का चुनाव है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सांसद आपसे वचन देती हूं कि आपकी सेवा में, आपके विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम से बातचीत करते हुए युवा उम्मीदवार संदीप सहरावत ने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाकर एक जिम्मेवारियों का एहसास कराया है। संगठन में उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन अब बात सरकार की होगी।
चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है और जो हमारी मातृशक्ति और मेरी बहनों का जो प्यार मिल रहा है उससे साफ जाहिर है कि हम भाजपा जीत रही है। कैसे लोगों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, लोगों से क्या बातचीत होती है, जो जाते लोगों के बीच में क्या बात करते हैं? बिल्कुल जो लोगों के पास जा रहे हैं और उनका उत्साह और उनका आशीर्वाद देखकर ऐसा लगता है कि आपका जा रही है और भाजपा आ रही है। कैंडिडेट घोषित के संदिग्ध क्या सरप्राइज मिले थे क्या? बिल्कुल मैं सरप्राइज क्यों हुआ था क्योंकि मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था और पिछले 16 साल से मैं संगठन में काम कर रहा था। मुझे नहीं पता था मुझे टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, परंतु मेरा काम निरंतर काम कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने एकदम टिकट देके मैं बिल्कुल शौक हुआ, परंतु इसमें शौक होने की भी बात नहीं है क्योंकि हम निरंतर सेवा और समाज की सेवा में रहे और आगे भी हम ऐसे रहेंगे। इस खास मौके पर नंगली वार्ड की निगम पार्षद सविता पवन शर्मा, छावला वार्ड की निगम पार्षद शशि यादव, मटियाला वार्ड की निगम पार्षद अनुराधा अशोक शर्मा, पूर्व निगम पार्षद नीतिका शर्मा, सुशीला यादव समेत तमाम हस्तियां मौजूद रहीं और सबने एक स्वर में कहा कि मटियाला विधानसभा से तो कमल ही खिलेगा। चुनाव का माहौल आप देख चुके हैं। जो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट 1.5 महीने से अपनी तैयारी कर रहा था, अब आप जैसे अभी हमारा नॉमिनेशन नहीं हुआ, पहले हमारे 2-3 दिनों में टिकट हुआ, उसके बाद जैसे धीरे धीरे हमारा चुनाव जा रहा है, चुनाव का ग्राफ एकदम से इतनी तेजी से बढ़ा है और उनके जो संगठन में आपने वोट देखी है वो वोट आप देख सकते हैं, वो वोट दूसरी पार्टियों में जाके उनके नेता दिखा रहे हैं और हमारी मटियाला विधानसभा के अंदर जो हमारा कैंडिडेट है उसके प्रति जो एक्सेप्टेंस है जो सबकी, वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक होकर भाजपा चुनाव लड़ रही है। और जो वादा हमने किया था 50,000 का, हाँ हम उस वादे को, उस संकल्प को लेकर चलकर सभी पार्षदों ने अपने 10-10 हजार का टारगेट सेट कर लिया है और आप ग्राउंड पर भी देख सकते हैं बीजेपी की बहुत बड़ी लहर है। देखिए जिस तरह से मोदी जी ने नए लोगों को इस बार मौका दिया है और वो युवा है जो हमारे साथ युवा मोर्चा में भी रहे और उसके बाद उन्होंने संगठन में काम किया और अभी महामंत्री रहे जिला के, तो उन्होंने हमेशा ग्राउंड जीरो पे काम किया है और मेरा मानना है कि बहुत अच्छा डिसीजन है यहाँ के लिए, मटियाला विधानसभा के लिए, कि एक नया चार, एक नई सोच और युवा पीढ़ी आगे आएगी तो ज्यादा और विकास होगा हमारे यहाँ का। इस समय को लेकर यही कह रहे हैं, सब में बहुत ही उत्साह है और हमारा जो प्रत्याशी है संदीप शेरावत वो आज नॉमिनेशन के लिए जा रहा है। हम बहनों में बहुत खुशी की लहर दौड़ रही है। चुनावी राजनीति का दौर है, सभी पार्टियां अपना अपना दम तो जरूर दिखाएंगी, लेकिन देखना गौरतलब होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। टेली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।